दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपना एक नया टेंडर जारी करने जा रहे हैं। अब ये देख सकते हो कि इससे पहले ऑलरेडी सुजलॉन ने उसका टेंडर हासिल किया था, फिर से एक मौका आ रहा है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे, कितना बड़ा टेंडर है। और सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। विश्व के करीब 17 देशों से ऊपर में इनका कामकाज है। बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां, लेकिन अब उन कंपनियों को मर्जर करना शुरू कर दिया गया ताकि खर्च को कम किया जाए। और यहाँ तक कि सुजलॉन ग्लोबल का भी मर्जर करने का प्लानिंग इन्होंने पिछले दिनों किया था और उसको पूरा सक्सेस किया। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। आज स्टॉक के अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 30,737 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 165 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। 0.54% अप पर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। और आज इसका नतीजा ये रहा कि सुजलॉन ने भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो देख सकते हो आज 51.49 पर क्लोजिंग थी। 0.68% की तेज़ी देखने को मिली। जो लगातार गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगाए। स्टॉक 50 के आसपास से स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको ये पता ही होगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक जो टेंडर था करीब 1166 मेगावाट का बड़ा जो विंड प्रोजेक्ट था, यह सुजलॉन को प्राप्त हुआ है। टेंडर के माध्यम से इन्होंने जीत लिया है। ये पहला सरकारी टेंडर है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अब कर्ज मुक्त हो चुकी है। और सरकारी टेंडर हासिल करने की ये सबसे बड़ी शर्त है कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, तभी उनको टेंडर में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो अब ये कंपनी कर्ज मुक्त हुई है तो उन्होंने अपना टेंडर हासिल कर लिया है। और अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी करीब 110 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट के लिए जो बिड है इनवाइट कर रही है फिर से गुजरात के लिए। तो देख सकते हो कि ये जो सप्लाई इंस्टॉलेशन विंड टर्बाइन का करना है, जो करीब 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इस बिड को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो याद रखनी चाहिए आपको, 25 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। और उसी दिन ये बिड ओपन भी होगा, सेम डे ये क्लोज भी हो जाएगा। तो एक ही दिन का मौका होगा इस बिड में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पे बिडिंग डॉक्यूमेंट की कॉस्ट है करीब 22,500 रुपीज़। यानी आप देख सकते हो कि बिडर जो है करीब 100 मिलियन रुपीज़ जो है सिक्योरिटी के तौर पे उनको जमा करने होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के तहत देखें तो डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सारा का सारे प्रोजेक्ट करने हैं। और विंड टर्बाइन जनरेटर होंगे वो 3 मेगावाट सीरीज़ का होगा। तो सुजलॉन ऑलरेडी 3 मेगावाट सीरीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे शर्त सबसे बड़ी बात है कि वो पहले से उनकी एक इस्टाब्लिश कंपनी हो जिनका अनुभव काफ़ी हो विंड पावर सेक्टर का, जिन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हो, वही इसका हिस्सा बन सकते हैं। और हर तरह के प्रोडक्ट जो खुद बनाते हो। तो ये देख सकते हो इस पैमाने पे सुजलॉन बिल्कुल खरा उतरता है। सुजलॉन उनके लिए हर तरह की सेवाएं देने को बिल्कुल तैयार है। बहुत अनुभवी सुजलॉन इस सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, और तो क्या अनुभव चाहिए। यहाँ पे जो बिल्डर्स होंगे उनको ही इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। तो आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी मेंटेनेंस का काम करती है, हर तरह की मेंटेनेंस सेवाएं ऑलरेडी देती है। पहले जितने भी टेंडर इन्होंने हासिल किए या फिर प्राइवेट जो प्रोजेक्ट करके दिए, उन सब को सर्विस मेंटेनेंस का काम सुजलॉन ही करती है। तो ये सारी शर्तें हैं, वो शर्तों के हिसाब से सुजलॉन फिट बैठता है यहाँ पे। तो जो प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद कम से कम 10 साल के लिए उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी सुजलॉन को लेनी होगी। यानी एक तरह से देखें तो ये सारी जो टर्म्स कंडीशन है ये सुजलॉन को बिल्कुल सूट करती है। सुजलॉन इस प्रोजेक्ट को आराम से जीत सकता है। इसके अलावा दूसरे जितने जो इसके परमिशन है अथॉरिटीज़ की, वो अप्रूवल भी लेने होंगे। तो देख सकते हो कि सुजलॉन ऑलरेडी इस सेक्टर की अनुभवी कंपनी है, उनके पास वो सारे के सारे सोर्सेज है जिसके माध्यम से वो हर तरह की अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। इसकी एक और कंडीशन है कि बिल्डर्स मस्ट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ अप्रूव्ड विंड टर्बाइन जनरेटर। तो मिनिमम रेटिंग 3 मेगावाट सीरीज होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल इस मामले में भी सुजलॉन पूरी तरह से खरा उतरता है।
उसके बाद विंड 3 मेगावाट की विंड टर्बाइन भी है और वो अप्रूव भी है। तो देख सकते हो कि लिस्टेड इन द लेटेस्ट रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स। तो सुजलॉन एनर्जी को ऑलरेडी इसमें महारत हासिल है, उनको लिस्टेड ऑफ रिवाइज मॉडल में उनको देख सकते हो उनको परमिशन मिली हुई है। तो वो एक मैन्युफैक्चरर है जो पूरी तरह से सरकार के नियमों के हिसाब से अपने टेंडर्स के हिसाब से वो हिस्सा लेने को बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। तो सुजलॉन के लिए एक बहुत अच्छा मौका फिर से निकल के आया है। अब वो बिड लगा सकते हैं और ये टेंडर को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म्स कंडीशन यहाँ पे है, बिडर्स का जो मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 3.27 बिलियन रुपीज़ से नीचे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सुजलॉन का इससे अच्छा टर्नओवर है, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। पिछले 3 सालों का अगर टर्नओवर का एवरेज देखें तो इससे ज़्यादा ही है। इसके अलावा उनका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हो सुजलॉन का इस समय नेटवर्थ पॉजिटिव है। तो इंडिया ने यहाँ पे 800 मेगावाट की विंड टर्बाइन कैपेसिटी पाली है 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2024 के, और जिसमें 45.1% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 551 मेगावाट के आसपास था साल भर पहले। तो कैपेसिटी लगातार ऐड हो रही है। तो मेरिकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी है और एक अच्छा मौका इस समय सुजलॉन के लिए दिखाई दे रहा है। अब सुजलॉन एनर्जी जो देख सकते हो कि अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है उनका भी मर्जर कर रहे हैं लगातार। जो कंपनी है, जो बिजनेस है, बिजनेस को कैसे खर्च में कटौती करे उसका रास्ता निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस है जो उनको कोई खास प्रॉफिट भी नहीं दे रहे। तो नीदरलैंड की 2 इनकी कंपनी है जिसमें आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी बीवी और नीदरलैंड की कंपनी और एसी ब्लेड्स टेक्नोलॉजी, ये दोनों कंपनी है सुजलॉन की, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी। अब इनका मर्जर होने जा रहा है AERS के अंदर, यानी आप देखें तो AE रोटर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मर्जर होगा, जिससे आने वाले समय बिजनेस के अंदर जो क्षमता है वो क्षमता को बढ़ाया जाएगा और खर्च को कम किया जाएगा। तो ये सुजलॉन की सब्सिडीज कंपनी का भी मर्जर शुरू हो गया। इससे पहले सुजलॉन ग्लोबल कंपनी का जो मर्जर है वो सुजलॉन एनर्जी में हो चुका है। तो ये काफ़ी शानदार खबर है और ये इशारा करिए कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 69,691 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 51.50 की है। लो अगर आप इसका देखें 52 वीक का तो वो 35.50 का और हाई 86 रुपीज़ का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है। स्टॉक का पी देखें तो 59.60 का है और बुक वैल्यू इसकी 3.32 की है। डिविडेंड अगर आप देखें तो कंपनी अभी देती नहीं है, जो आने वाले समय डिविडेंड देगी ऐसी संभावना बन रही है। ROC 24.9% है और ROE अगर देखें तो इसका 28.8% के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो कुछ पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में स्टॉक सस्ता है। सीमेंस इसमें सबसे बड़ी कंपनी मार्केट शेयर के हिसाब से, तो ये इसकी जो प्राइस 4,857 की और पी रेशियो 76 का है। इसके नंबर 2 पे अगर आप देखें कंपनी तो आपको ABB इंडिया दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 5,252 की है और उसका पी रेशियो 65.94 का है। नंबर 3 पे अगर आप देखें तो आपको CG पावर इंडस्ट्री दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 575 की है और पी रेशियो उसका 93.92 का है। उसके बाद में नंबर 4 पे सुजलॉन एनर्जी है, जिसकी प्राइस 51.48 की है और इसका पी रेशियो 59.56 का है। इसके बाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसकी प्राइस 193 की है और इसका पी रेशियो 130 का है। उसके बाद में वारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसकी प्राइस 2181 के आसपास है और पी रेशियो 63.43 का है। उसके बाद में हिताची एनर्जी लिमिटेड, जिसकी प्राइस 11,111 की है और पी रेशियो 150 का है। तो प्राइस के मामले में सिंह अकेला सुजलॉन 2 डिजिट में है और इसका पी रेशियो अगर देखें तो सबसे कम है। यानी सुजलॉन एनर्जी अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो सबसे कम पी रेशियो के साथ में सबसे सस्ता इस समय भी लग रहा है स्टॉक, और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इसके पिछले 10 सालों की सेल्स की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 5% पॉजिटिव है। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 25% पॉजिटिव हुआ। तो इस TTM अगर आप देखें तो 54% पॉजिटिव है, यानी सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में सबसे शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 20% है, 3 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ इसका बढ़ के 45% हुआ, जो इस TTM 136% तक पहुंच गया। यानी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। तो चाहे सेल्स हो या प्रॉफिट हो, पिछले 10 सालों में सबसे शानदार आंकड़े इस समय देखने को मिल रहे हैं। वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी डेट फ्री भी हो चुकी है
और सीएफओ का कहना है कि जल्दी यहाँ पे डिविडेंड भी देते हुए दिखाई देगी कंपनी। काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पे बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।